अगर कभी आपका बटुआ यानी पर्स खाली हो जाए और रोजमर्रा की जरूरियात और खर्चे वगैरह के लिए भी पैसा बाकी ना बचे, दौलत ना बचे, तो आपने घबराना नहीं। बस आपने अपने सर पर हाथ रखना है और सर पर हाथ रख लेने के बाद आपने 33 बार अल्लाह ताला का एक इसम मुबारक पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह ताला गायब से आपके लिए पैसे और दौलत का बंदोबस्त हो जाएगा। और जो शख्स भी अल्लाह ताला के इस इसम मुबारक को याद कर लेता है, फिर जिंदगी में दोबारा उसके पास कभी रिस्क और दौलत की कमी नहीं होती। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में पैसा ना होने पर फौरी पैसों का बंदोबस्त कर देने वाला बेहद ताकतवर आपको अमल बताने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी रिस्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ताकि अमल के बारे में कोई जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्यारे बहन भाइयों, आज की दुनिया में दौलत और पैसा कितनी जरूरी चीज है, इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर आपने पुरसुकून, आरामदेह और इज्जत वाली जिंदगी जीनी है तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा और दौलत होनी चाहिए, वरना इस दुनिया में आपको जलालत और रुसवाई और बेइज्जती के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। और हमारे मुल्क में आजकल जो माशी हालात चाह रहे हैं उससे तो आप अच्छी तरह से ही वाकिफ हैं। महंगाई में रोज बरोज तेजी से इजाफा होता जा रहा है, जबकि ना तो कमाई उस तरह से बढ़ रही है और ना ही तनख्वाहें। और ऊपर से हमारे माशरे में दीद और लिहाज तो कब का खत्म हो चुका। और खुदा न खास्ता ऐसे में अगर आपके पास पैसे खर्च हो जाते हैं और आपको फौरी तौर पर पैसों की जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि आपने अपने घर का किराया देना होता है या छोटे बच्चों के लिए दूध वगैरह या खाने पीने के लिए चीजें लानी होती हैं, तो आप बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। ऐसे में अगर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो वो एक या दो दफा तो आपकी मदद कर देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मदद करने को वो इनकार कर देते हैं। और कोई बार बार मदद करेगा भी क्यों, क्योंकि आज के जमाने में गरीब दोस्त और रिश्तेदार सबको ही बोझ और बुरे लगते हैं। दूर नजदीक के रिश्तेदार और दोस्तों की बात तो छोड़ें, अपने सके बहन भाई दौलतमंद बहन भाइयों के साथ और सलूक करते हैं, जबकि गरीब बहन भाइयों के साथ उनका सलूक और होता है। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। एक और मौके पर हजरत अली ने फरमाया कि अगर किसी दिन गुर्बत मुझे इंसानी शक्ल में मिल जाए तो मैं इसका कत्ल कर दूंगा। इसी तरह हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि यकीनन गुर्बत कुफर तक ले जाती है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर कभी आपके पास भी दौलत और पैसा खत्म हो जाए या अचानक आपको कोई बड़े पैसों की जरूरत आन पड़े या आप गुर्बत और तंग दस्ती से परेशान हैं और दौलतमंद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में दौलत और पैसा आना शुरू हो जाए, तो आपने जो मैं इस वीडियो में आपको अमल बताने जा रहा हूँ, बस इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इतना रिस्क, दौलत और पैसा अता फरमा देंगे कि आपके पास घर में दौलत और पैसा संभालने के लिए जगहें भी बाकी ना बचेंगी। बस अभी मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, इस अमल को आपने याद कर लेना है और बताए गए तरीके से कर लेना है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को करने से पहले आप एक चीज अपने जहन में अच्छी तरह से बैठा लें कि रिस्क, दौलत और पैसा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के सिवा दुनिया की कोई दूसरी ताकत ऐसी नहीं जो कि आपकी 1 रुपए की भी, 1 पैसे की भी मदद कर सके, क्योंकि राज़िक अल्लाह है और रिस्क देने का अख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ है। और असल में किसी भी इंसान की तबाही और बर्बादी शुरू ही तब होती है जब वो राज़ी को छोड़कर रिज़्क के पीछे भागना शुरू कर देता है। यानी वो अल्लाह ताला, यानी जो रिज़्क देने वाली जात है, उसको पुकारता नहीं, उससे नहीं मांगता, बल्कि दुनिया के पीछे भागना शुरू हो जाता है। और जब कोई भी इंसान रिज़्क के पीछे भागना शुरू हो जाता है और राज़ी को भुला बैठता है तो जिल्लत, तंगदस्ती, गुर्बत और जिलालत उसका मुकद्दर बन जाती है। इसलिए जब भी आपको रिज़्क की तंगी हो, आप दुनिया की तरफ ना देखें कि मैं किससे पैसा मांगूं, कौन मेरी मदद करेगा, बल्कि जो राज़िक है, जिसके पास दौलत, रिज़्क देने का अख्तियार है, उससे मांगे। अगर आपके दिल में ईमान की ताकत और कुव्वत है तो अल्लाह ताला से मांगने के बाद कभी भी आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, अब अमल की बात कर लेते हैं कि ये अमल क्या है, इसे आपने कैसे करना है। तो इस अमल को आप अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर भी कर सकते हैं, या आप अगर तंग दस्ती से परेशान हैं, रिज़्क की तंगी, गुर्बत और बेबरकती से परेशान रहते हैं, आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आता, आप इस अमल को तब भी कर सकते हैं। इस अमल को करने के लिए वजू करने की जरूरत नहीं, बिना वजू भी इस अमल को किया जा सकता है। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, और उसके बाद आपने अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखना है और 33 बार पढ़ लेना है या रज़ा को। यानी आप पढ़ेंगे या रज़ा को, ये 1 बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या रज़ा को, ये 2 बार हो गया, और इस तरह करते हुए आपने 33 बार या रज़ा को का विर्द कर लेना है सर पर हाथ रखकर। या रज़ा को
اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی ہی ذات رزق دینے والی ہے۔ اگر رازق اللہ ہے تو پھر ہم دنیا سے کیوں مانگے جبکہ دنیا کے پاس کسی کو بھی ایک ڈھیلا دینے کی اوقات یا طاقت موجود نہیں۔ تو پیارے بہن بھائیو 33 بار آپ نے یا رزاقوں کا ورد کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہی 33 بار یا وہابوں کا ورد کر لینا ہے۔ یعنی آپ پڑھیں گے یا وہابو، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا وہابو، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح کرتے ہوئے آپ 33 بار اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ہی طاقتور اور بہت ہی مبارک اسم مبارک یا وہابو 33 بار سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں گے۔ پیارے بہن بھائیو یا وہابو بھی اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک بہت دینے والا، یا اس کا ایک اور مطلب بھی بزرگ لیتے ہیں کہ ایک بنا مانگے دینے والا۔ اور ظاہری بات ہے اللہ کی ہی ذات وہ ذات ہے جو انسان کو بنا مانگے عطا فرما دیتی ہے۔ اور جب آپ 33 بار یا وہابو بھی پڑھ لیں تو آپ نے اپنا ہاتھ سر سے ہٹا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ دعا میں آپ نے اپنی ضرورت کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دعا مانگنی ہے، رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے، جتنا بھی آپ کو پیسہ چاہیے یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جتنی بھی آپ کی ضرورت ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے اتنا پیسہ عطا فرما دے، یا میری فلانی ضرورت پوری کر دے، یا اللہ تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی رازق ہے، میری مدد فرما دے، یا اللہ تیرے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے، مجھ پر اپنے غائب کے خزانوں کو کھول دے۔ تو آپ نے دعا کر لینی ہے اور دعا آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ اور یقین رکھتے ہوئے کرنی ہے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری بھی کریں گے، ایسا بھروسہ آپ کو ہونا چاہیے۔ جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں پھر سے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیو یہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ عمل اس وقت کیا جاتا ہے جب اچانک سے آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے یا کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس میں کوئی بھی آپ کی مدد کرنے کو تیار نہ ہو۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ تک ٹوٹ جائے تو اس تسمے کو باندھنے کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگو۔ جب ہمارے نبی نے فرما دیا کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے تو پیارے بہن بھائی جب رزق اور دولت کی ضرورت ہمیں پڑے گی تو ظاہری بات ہے ہم رازق سے ہی مدد مانگیں گے۔ اس لیے پیارے بہن بھائی جب بھی اللہ سے مانگیں آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کے تمام مسئلوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے دسترخوانوں میں وسعت عطا فرما دیں، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کے بٹن کو دبائیں اور کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کا آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ۔